नमस्कार मित्रों, पिछले वीडियो में आप सभी लोगों ने भारत के भौतिक प्रदेश का अध्ययन कर लिया है। उसमें हमने बताया था कि जो भारत का भौतिक प्रदेश है उसको संरचना एवं उच्चावच के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है उसका उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश और दूसरा भाग था विशाल मैदान। फिर उसके बाद तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार। चौथा भाग था तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। तटीय मैदान एवं द्वीप समूह, ये 4 भाग हो गए भारत के भौतिक प्रदेश के संरचना एवं उच्चावच के आधार पर। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है उसके बारे में देखेंगे। तो जो भाग 1 था उसमें आप सभी लोगों ने उत्तर के पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति कैसे हुई, अर्थात हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, इसको आप सभी लोगों ने देख लिया था। उसमें हमने 2 सिद्धांत पढ़े थे। कोबर का सिद्धांत था, एक है हैरी-हेंस का। कोबर का सिद्धांत पढ़े थे, कोबर का सिद्धांत, फिर उसके बाद हैरी-हेंस का। ये 2 सिद्धांत देखे थे। फिर इसके बाद एक सिद्धांत और पढ़े थे, अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इतना उस भाग में हम पढ़ लिए थे। इस भाग में हम देखेंगे कि जो ये उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है इसके बारे में हम देखेंगे। तो उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला भाग है ट्रांस हिमालय, दूसरा भाग है हिमालय और तीसरा भाग है पूर्वांचल हिमालय। अब ये देखिए, आज हम जो पढ़ेंगे वो उत्तर के पर्वतीय प्रदेश का पहला भाग पढ़ेंगे, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो जो ट्रांस हिमालय है वो इसमें चित्र में देखिए, जो हिमालय है उसके पार जो श्रेणियां फैली हुई हैं उसको हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। हिमालय के पार ये हिमालय हो गया और इसके पार जो श्रेणियां फैली हुई हैं उसको हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। ये हो गई ट्रांस हिमालय की परिभाषा। हिमालय के पार फैली हुई श्रेणियों को क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय कहते हैं। इसके बाद इसको तिब्बती हिमालय, या टेथिस हिमालय भी कहा जाता है। तिब्बती हिमालय या टेथिस हिमालय की भी संज्ञा इसको प्रदान की गई। इसके बाद ये जो ट्रांस हिमालय है इसमें समुची वनस्पतियों का अभाव है और इस ट्रांस हिमालय में मुख्य रूप से 4 श्रेणियां पाई जाती हैं। 4 श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी है काराकोरम श्रेणी। कौन सी है? काराकोरम, काराकोरम श्रेणी। दूसरी श्रेणी है ये लद्दाख। तीसरी है कैलाश, कैलाश श्रेणी।
इसके बाद चौथी श्रेणी है जिसका नाम है जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी। तो ये 4 श्रेणियां इसमें मुख्य रूप से पाई जाती हैं। पहली है काराकोरम, ये वाली। दूसरी है लद्दाख, तीसरी है कैलाश, और उसके बाद है जास्कर चौथी। ये 4 श्रेणियां मुख्य रूप से इसमें पाई जाती हैं। अब आइए देखते हैं काराकोरम श्रेणी के बारे में। जो ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है ये वाली, उसको काराकोरम श्रेणी कहते हैं। ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी को काराकोरम श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? काराकोरम श्रेणी कहते हैं। इसी काराकोरम श्रेणी पर भारत, पाकिस्तान और चीन तीनों देश की सीमाएं आकर के मिलती हैं काराकोरम श्रेणी पर। भारत, पाकिस्तान और चीन की सीमाएं आकर के मिलती हैं। इसके बाद ये जो काराकोरम श्रेणी है, इसी श्रेणी पर भारत की सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम है गाडविन ऑस्टिन या K2 के नाम से जाना जाता है, ये गाडविन ऑस्टिन या K2 के नाम से जिसको पुकारा जाता है, वो स्थित है। K2 या गाडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी हो गई। कहां पर स्थित है? काराकोरम श्रेणी पर। यहां पर ये देखिए, काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। ऊंचाई कितनी हो गई? 8611 मीटर। K2 की ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर ऊंची है। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी है? गाडविन ऑस्टिन या K2 जिसको नाम कहते हैं। ऊंचाई कितनी हो गई? 8611 मीटर। इसके बाद काराकोरम श्रेणी के दक्षिण पूरब में लद्दाख की श्रेणी स्थित है। कौन सी श्रेणी स्थित है? लद्दाख की। काराकोरम श्रेणी के दक्षिण पूरब में लद्दाख की श्रेणी स्थित है। दक्षिण पूरब में लद्दाख, ये वाली श्रेणी स्थित है। लद्दाख की श्रेणी स्थित है। ये देखिए, काराकोरम श्रेणी ये है और इसके दक्षिण पूरब में लद्दाख की श्रेणी स्थित है। लद्दाख की जो श्रेणी है, इसी पर भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख श्रेणी पर स्थित है। इसके बाद इसी लद्दाख श्रेणी पर ही भारत का सबसे न्यूनतम तापमान वाला स्थान दहस लेह के निकट स्थित है। दहस जो कि लेह के निकट स्थित है। इसके बाद लद्दाख के दक्षिण में कैलाश श्रेणी है। ये वाली कैलाश श्रेणी है जिसका सर्वाधिक विस्तार तिब्बत में है। कैलाश श्रेणी का विस्तार सबसे अधिक तिब्बत में है। इसके बाद काराकोरम की सबसे दक्षिणी श्रेणी, ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी और सबसे लंबी श्रेणी, जिसका नाम है जास्कर। काराकोरम की सबसे दक्षिणी श्रेणी और सबसे लंबी श्रेणी, जिसका नाम है जास्कर श्रेणी, ये स्थित है। इसके बाद ये जो काराकोरम श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी है, यहीं पर भारत और पाकिस्तान की सीमाएं, भारत, पाकिस्तान और चीन की सीमाएं आकर के मिलती हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई है? K2, 8611 मीटर जिसकी ऊंचाई है, वो पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। इसके बाद जो ये ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय जो है, यहीं से
सिंधु, सिंधु नदी, फिर उसके बाद सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का जन्म होता है। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी का जन्म होता है, यहीं से ये नदियां निकलती हैं। ये जो काराकोरम श्रेणी है, इस पर 4 बड़े हिमखंड या ग्लेशियर स्थित हैं। पहला ग्लेशियर है काराकोरम श्रेणी पर स्थित पहला ग्लेशियर है जिसका नाम है सियाचिन, सियाचिन ग्लेशियर, जिसकी लंबाई है 72 किलोमीटर। सियाचिन ग्लेशियर की लंबाई कितनी हो गई? 72 किलोमीटर। दूसरा ग्लेशियर है जिसका नाम है बाल्टोरा, इसकी लंबाई है 58 किलोमीटर। इसके बाद तीसरा ग्लेशियर है बैफो या बियाफो, जिसकी लंबाई है 60 किलोमीटर। और चौथा ग्लेशियर है, चौथा, जिसका नाम है हिस्पर, हिस्पर, इसकी लंबाई है 61 किलोमीटर। 4 बड़े ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी पर स्थित हैं। पहला है सियाचिन, 72 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। दूसरा है बाल्टोरा, 58 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। तीसरा है बैफो या बीएफओ, इसकी ऊंचाई है लंबाई है 60 किलोमीटर। फिर उसके बाद हिस्पर है चौथा ग्लेशियर, 61 किलोमीटर की लंबाई में ये फैला हुआ। ये हिमखंड है, हिम यानी बर्फ के बड़े बड़े खंड स्थित हैं। तो ये हो गया ट्रांस हिमालय। फिर से एक बार देख लीजिए ट्रांस हिमालय की परिभाषा। हिमालय के पार फैली हुई श्रेणियों को क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय कहते हैं। हिमालय के जो पार फैली हुई हैं श्रेणियां, उसको क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से 4 श्रेणियां स्थित हैं: काराकोरम, लद्दाख, कैलाश और जास्कर। काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है। इसी पर भारत, पाकिस्तान और चीन की सीमाएं आकर के मिलती हैं। इसी श्रेणी पर भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, जिसका नाम है K2 या गॉडविन ऑस्टिन K2 जिसको कहते हैं, गॉडविन ऑस्टिन या K2 जिसको कहते हैं, स्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। ऊंचाई कितनी हो गई? 8611 मीटर। काराकोरम के दक्षिण पूर्व में लद्दाख की श्रेणी है। इसी पर भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार स्थित है। फिर उसके बाद इसी लद्दाख श्रेणी पर भारत का सबसे न्यूनतम तापमान वाला स्थान दाहस लेह के निकट स्थित है। इसके बाद लद्दाख के दक्षिण में कैलाश श्रेणी का विस्तार है। इसकी सबसे अधिक लंबाई जो है वो तिब्बत में है, अर्थात कैलाश हिमालय या कैलाश श्रेणी का विस्तार जो है सबसे अधिक तिब्बत में है। उसके बाद ये जो ट्रांस हिमालय है, इसकी सबसे दक्षिणी श्रेणी है जिसका नाम है जास्कर। तो इस वीडियो में ट्रांस हिमालय के बारे में चर्चा की गई। अगले भाग में हम देखेंगे हिमालय, हिमालय के बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद पूर्वांचल हिमालय के बारे में देखेंगे। तो ट्रांस हिमालय हो गया, जो हिमालय के पार श्रेणियां फैली हैं उसका अध्ययन हम लोग इस भाग में कर ले रहे हैं। फिर उसके बाद अब अगले भाग में हम हिमालय के बारे में देखेंगे। जो लोग चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का भी बटन दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।